न जाने जब से होश संभाला था तभी से उसके कान में इन शब्दों की झंकार सुनाई दी थी। पति देवता है। उसकी बहनों के विवाह हुए थे तब उसकी माता ने उन्हें यही पाठ पढ़ाया था। उसकी सहेलियां जब ससुराल के लिए विदा हो रही थी तब भी उसने इन्हीं पवित्र वाक्यों को सुना था। वह समझने लगी थी कि पति देवता है यह एक महामंत्र था और विवाह के सूत्र में बंधने वाली प्रत्येक बालिका के लिए उस मंत्र की दीक्षा लेना और जीवन प्रयत्न उसे जपते रहने की आवश्यकता थी। इस प्रकार के वातावरण में पलने वाली अन्य बालिकाएं इस मंत्र को सुनती थी और फिर भूल जाती थी। कुछ उसे सुनकर उस पर हंस देती थी, इसलिए नहीं कि उनके मन में उपेक्षा या घृणा के भाव उत्पन्न हो जाते थे, बल्कि इसलिए कि वे उस मंत्र को एक रूढ़ि समझती थी, एक लकीर जिसको पीटना वे प्रत्येक स्त्री के जीवन का कर्तव्य समझती थी। कुछ के लिए इस मंत्र का समझना कठिन था, उसी प्रकार जिस प्रकार एक अबोध ब्राह्मण के लिए गीता के श्लोक, परंतु ना समझने पर भी वह ब्राह्मण नित्य उसका जाप करता है, केवल इसलिए कि उसे वह आवश्यक समझता है। इस लोक के लिए तथा परलोक के लिए उसी प्रकार की बालिकाएं भी बिना समझे अपने मूल मंत्र का जाप करती थी, केवल इसलिए कि ऐसा करना यह लोक तथा परलोक के लिए आवश्यक बताया जाता था। परंतु कला इन बालिकाओं से कुछ भिन्न थी। वह इस प्रकार के प्रश्नों पर कुछ विचार किया करती थी। उसने देवता के विषय में सुना था। वो जानती थी कि हिंदुओं के 33 कोटि देवता, यद्यपि उसने नाम कुछ का ही सुना था। जिनके नाम उसने सुने थे उनके विषय में कुछ और भी उसने सुना था। उसने अपनी बहन और कई सहेलियों के पतियों को भी देखा था। उसने कई बार इस प्रश्न पर विचार किया था कि इन पतियों और देवताओं में क्या समानता है। देवता लोक, यश और प्रीति का कोई काम कर चुके थे, परंतु इन पतियों में से बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने एक भी यश का काम किया हो। देवताओं की पूजा सभी करते हैं, परंतु पतियों की सेवा करना केवल उसकी स्त्री का ही कर्तव्य बताया जाता है। क्या विवाह करने से ही प्रत्येक पुरुष को स्त्री का देवता होने का अधिकार मिल जाता है? फिर स्त्री को विवाह होने के बाद पुरुष की देवी होने का अधिकार क्यों नहीं मिलता? देवताओं की स्त्रियां तो देवियां मानी जाती हैं, परंतु इन नर देवों की स्त्रियों को उस पद से क्यों वंचित रखा गया है? यह कुछ समझ में नहीं आता। क्या केवल लिंग भेद ही इन सब का कारण है? क्या पुरुष ही यह पद पाने का अधिकारी है, स्त्री नहीं? नित्य इसी प्रकार के विचार कला के मन में आते, वह उन पर विचार करती, परंतु उसे इन बातों की संतोषजनक उत्तर न मिले। एक दिन उसने अपनी माता से इस विषय का वार्तालाप करने का साहस किया। माँ, उसने सिटपिटाते हुए कहा। माँ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें कला से पूछ रही थी कि उसे क्या पूछना था। पति देवता है ना? हाँ। सबका पति? सबका। चाहे वो कैसा ही हो, चाहे वह कैसा ही हो, जिसके साथ साथ फेरे पड़ गई, वह कैसा भी हो, स्त्री का वह सदा देवता है। स्त्री उसकी देवी नहीं? भला यह कैसे हो सकता है? स्त्री तो अपने पति के चरणों की दासी होती है। पति का इतना ऊंचा दर्जा और स्त्री का इतना नीचा, यह धर्मशास्त्र की आज्ञा है। क्या यह बदल नहीं सकती? कैसी बातें करती है? धर्म कर्म की बातें भी बदला करती हैं। जो बदल जाए वो धर्म कैसा? जो पुरखा पंगत से चली आई है उस मर्यादा का तो सदा पालन करना ही पड़ेगा। खबरदार, जो फिर ऐसी बातें जुबान पर लाई। जो शास्त्रों के विरुद्ध बातें करते हैं उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। कला चुप हो गई। पति देवता है, यह धर्मशास्त्र की आज्ञा है। धर्मशास्त्र की बातें अमिट है, उसे कोई बदल नहीं सकता। उसने फिर कभी इस प्रकार की जिज्ञासा नहीं की कि वह समझ गई कि इस प्रचलित प्रथा का उसे पालन करना ही पड़े। कला के विवाह का दिन आया। उसके लिए जिस देवता की सृष्टि की जा रही थी उसका उसे कुछ भी पता न था। जिन देवताओं की लोग पूजा करते हैं उनके विषय में थोड़ा बहुत पहले से ही अवश्य जानते हैं। कोई अपने देवता के किसी गुण पर रिझ कर उसकी पूजा करता है, कोई उसके द्वारा होने वाले उपकार की आशा से उसका भक्त बनता है। परंतु कला को ना तो अपने देवता के किसी गुण का पता था और ना वह यही जानती थी कि उस देवता के द्वारा उसका क्या उपकार हो सकेगा। उसकी माता उसके हृदय में एक अनजाने और अनदेखे देवता के प्रति अंधविश्वास और अंधश्रद्धा का भाव भर रही थी। वह उसे उसकी मूल मंत्र का जाप बता रही थी, जिसका उपदेश प्रत्येक नवविवाहित युवती को दिया जाता था। कला के कान में वही शब्द गूंजने लगे, पति देवता है, पति देवता है। वह जिस समय अपने सगे संबंधियों से विदा होकर अपने देवता के साथ जा रही थी, उस समय उसकी माता ने उसके कानों में फिर वही मूल मंत्र फूका। पति देवता है बेटी, इस बात को सदा याद रखना, चाहे वो कैसा ही हो, कैसा ही हो, चाहे वह दुराचारी हो, पर स्त्रीगामी हो या शराबी हो। देवता के दोष देखने का भक्त को अधिकार नहीं। उसकी पूजा करना ही उसका धर्म है। हाँ, वह सब कुछ देती है, पर किसी चीज की प्राप्ति की प्रत्याशा नहीं कर सकती।
उसके पास जो कुछ है देवता की पूजा के लिए, देवता को पूजा की जो सामग्री चाहिए वही चढ़ाना उसका धर्म है। वही स्त्री के रूप में उसका क्या धर्म है? इसकी शिक्षा उसे मिल गई। उसने वह गांठ बांधी, कुछ कहने सुनने का, कुछ तर्क करने का उसे अधिकार ही नहीं। वहां अंधश्रद्धा से ही काम चलेगा। जिस जीवन को वह अपनाने जा रही थी वहां तर्क और अविश्वास का काम नहीं। उनसे तो उस जीवन के ही नष्ट होने का डर था। उसका कर्तव्य माता के बताए हुए मार्ग पर आंखें बंद करके चलना था। अपना सर्व सब, अपना शरीर, अपनी आत्मा, और यदि इससे परे भी कुछ हो तो वह भी देवता की इच्छा अनुसार चुपचाप उसके ऊपर चढ़ा देना ही उसका धर्म था। उसने उस कर्तव्य को पूरा करने की, उस धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा कर ली। कला ससुराल पहुंची। उसका पति अधेड़ आयु का था, धनिक था। ऐसे विवाहों में अधेड़ आयु और धन, इन दोनों का गहरा संबंध होता है, और आयु जितनी ही बढ़ती जाती है विवाह के लिए उतना ही अधिक धन होना आवश्यक हो जाता है। लड़की के पिता जब वर के घर में धन का ढेर देखते हैं तो वे वर की आयु का हिसाब भूल जाते हैं। 60 वर्ष की आयु फिर उनकी समझ में 40 की ही रह जाती है। लड़की का विवाह वास्तव में मनुष्य से नहीं, धन से होता है। इसी प्रकार का विवाह कला का था। उसके पति की आयु इतनी नहीं थी कि वह वृद्ध कहा जा सके, परंतु कला के पिता ने उसके रुपए के लिए ही कला का विवाह उसके साथ किया था। यह सब कुछ होते हुए भी कला अपनी माता के मंत्र के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहती थी। वह पति को वास्तव में देवता समझना चाहती थी और उसकी पूजा करना चाहती थी। पहले 2 दिनों में ही उसके अपने पति के विषय में बहुत कुछ विदित हो गया था। वह देवता हो सकता था, क्योंकि देवता कोई भी हो सकता है, परंतु वह एक आदर्श पति नहीं हो सकता था। एक नवविवाहित पत्नी अपने पति में जिन आदर्शों की, जिन भावों की कल्पना करती है, उनमें से एक भी कला को अपने पति में नहीं दिखाई देता था। जिन गुणों पर रिझ कर स्त्री स्वयं ही स्वेच्छा से पति को देवता समझकर उसकी पूजा करने लगती है, उसके लिए जीवन सुहाग करने को तैयार होती है, उन्हीं गुणों को कला भी अपने पति में देखना चाहती थी। यह उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु वे गुण उसके पति में नहीं थे। फिर भी कला ने उसकी पूजा करके उसे प्रसन्न रखने का संकल्प। उसके देवता में और मंदिर के देवता में विशेष अंतर नहीं था। यह देवता चलता फिरता था, वह देवता पत्थर का था और अचल था। उस देवता की पूजा लोग श्रद्धा के कारण करते थे। इस देवता की पूजा श्रद्धा न होने पर भी केवल रूढ़ि के कारण करनी पड़ती थी। विवाह करके ससुराल आए हुए कला को कई दिन हो गए थे। अभी तक उसे अपने पति से स्नेह की एक दृष्टि भी नहीं मिली थी। प्रेम का एक शब्द भी सुनाई नहीं पड़ा था। उस दिन संध्या को उसने स्वादिष्ट भोजन बनाया। वह भोजन प्रेम से बनाया गया था और सावधानी से भी। भोजन समाप्त करके कला पति की प्रतीक्षा कर रही थी। समय व्यतीत होने लगा, परंतु पति देवता न आए। वह पहला दिन था जब उन्हें आने में इतनी देर हुई। इधर उधर का सोच विचार करती हुई कला भोजन के पास ही चौके में बैठी रही। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे वह उसी प्रकार बैठी रही। आखिर अब तक न आने का कारण क्या हो सकता है? कभी वह व्याकुल होती, कभी संदेह उत्पन्न होता, कभी स्वयं ही समाधान हो जाता। 11 बजे और द्वार पर शब्द हुआ। उसने दौड़कर द्वार खोला। जो कुछ उसने देखा उसे वह की कर्तव्य विमूढ़ सी रह गई। उसे अपने पति को, अपने देवता को इस दशा में देखने की आशा नहीं थी। वह लड़खड़ा कर गिरता पड़ता चल रहा था। आंखें जलते हुए अंगार की तरह लाल हो रही थी। जो कुछ कहना चाहता था वह स्पष्ट नहीं कह सकता था। उसे अपना और पराया होश नहीं था। वह खूब पी कर आया था। कला के होश उड़ गए। द्वार बंद करके बड़ी कठिनता से वह उसे भीतर लाई। पलंग पड़ा था, उस पर उसे बिठा दिया और ठंडा पानी मुंह में डालकर पंखा झलने लगी। वह झल्ला उठा। कुछ मत करो, यहाँ से चली जाओ। वह चिल्लाकर कर्कश स्वर में बोला। आपका जी अच्छा है? कला ने पूछा। तुमसे कह दिया, तुम मुझे यहीं छोड़ दो। आपका जी ठीक हो जाए तब चली आऊंगी। मैं जी ठीक होना नहीं चाहता। मैं सो जाऊंगा, बिस्तर बिछाई हूं। नहीं तो कुछ खाकर सोइए, खाना बना हुआ रखा है। खाने को चूल्हे में डाल दो और ऊपर से तुम गिर पड़ो। कहकर देवता ने पलंग पर लंबी तानी। कला ने भी भोजन ना किया। बहुत देर तक वह आंसू बहाती हुई इस घटना पर विचार करती रही। यही वो व्यक्ति है जिसे वह देवता समझने का उद्योग कर रही है। उसे अपने देवता से और अपने से घृणा होने लगी, परंतु फिर उसे याद आया, देवता के दोष देखने का भक्त को अधिकार नहीं। उसने अपनी व्यवस्था पर एक दीर्घ निश्वास ली
और एक ओर पड़ी रही। प्रातः काल हुआ। देवता का खुमार उतर चुका था। कला ने नाश्ता तैयार किया और देवता के सामने रख दिया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर कला ने साहस बटोरकर रात्रि का विषय छेड़ा। मुझे पता नहीं था कि आप शराब पीते हैं, वह बोली। नहीं था, लेकिन अब तो पता चल गया। हाँ, परंतु। बोलो, परंतु क्या? परंतु यह ठीक नहीं। आप इसे पीना छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? क्यों? क्योंकि यह व्यसन अच्छा नहीं। जब तक मैं नहीं आई थी, तब तक आप चाहे जो कुछ करते थे, परंतु अब कुछ अंतर हो गया। क्यों नहीं? आपके जीवन के साथ अब मेरा जीवन भी तो बदल गया है। तुम्हारा जीवन बदल गया है, परंतु घर के भीतर के लिए ही, घर के बाहर के लिए नहीं। घर के बाहर मैं सब कुछ हूँ, जो चाहूंगा सो करूंगा। तुम्हारे साथ मैंने विवाह इसलिए नहीं किया है कि मैं अपने कामों में तुमसे सलाह लूं, केवल इसलिए किया है कि तुम घर की रखवाली करो, उसे संभालो। तुम जो कुछ चाहती हो वह घर में है। जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जो चाहो पहनो, परंतु घर के भीतर ही। बाहर की चिंता छोड़ दो, मेरी चिंता छोड़ दो। अगर तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती तो आंखें बंद कर लो, परंतु कुछ कहो मत। कहूं नहीं? सब कुछ देखकर भी अंधी बनी रहूं? आखिर हूं तो मैं आपकी पत्नी। तुम पत्नी हो, ठीक है, परंतु मालूम है मैं कौन हूं? पति। पति कौन होता है? देवता। देवता से भी बढ़कर भगवान। जानती हो देवता का क्या अधिकार है? पूजा। बस यही तुम्हारा कर्तव्य है। पूजा करो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे। कला चुप हो गई। वह करती भी क्या? जिस मूल मंत्र की उसे शिक्षा मिली थी, वह उसी की पुनरावृत्ति थी। बात बढ़ती हो गई। प्रजा के पिता ने जिस धन के लिए कला को उसके देवता को सौंपा था, वह धन भी अब ना रहा। और अपने सारे जीवन को जिस देवता के लिए कला ने मंदिर बना डाला था, वह भी खाली हो गया। कला का देवता किसी दूसरे की पूजा पसंद करता था। वह वहीं जाकर विराजमान हो गया, मानो कला उसकी कोई है ही नहीं। उसे कला की पूजा पसंद न थी, परंतु वह कला को दर्शन तो दे देता। कला को उसके लिए भी भटकना पड़ता था। उसका पति, उसका देवता, उसके लिए उसे उसे सब कुछ करने का आदेश दिया गया था। उसी की पूजा, उसी की सेवा करना उसका धर्म था। वह धर्म अमिट था, अखंड था, अपरिवर्तनीय था। कला उस धर्म से बद्ध थी, इसीलिए उस देवता से भी बद्ध थी, जो राक्षसी कृत्य कर रहा था, जिसे किसी मंदिर में तो क्या, मंदिर की किसी नालों में भी स्थान पाने का अधिकार न था। एक दिन उसे देवता के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन कला ने उसके सामने अपना हृदय खोलकर धर दिया। मैंने कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे इस प्रकार का त्याग रहे हैं? क्या मैंने देवता समझकर सच्चे हृदय से, लगन से, विशुद्ध संकल्प से आपकी पूजा नहीं की? उसने पूछा। की है, परंतु परंतु मेरा हृदय उस पूजा से संतुष्ट नहीं होता। मेरी पूजा से संतुष्ट नहीं होता? एक कुलीन ललन्ना अपनी धर्म पत्नी की सच्ची पूजा से आपको संतोष नहीं होता? देवता ने कुछ उत्तर न दिया। और उस वीरांगना की पूजा से संतोष होता है, आनंद का आभास होता है। उसने फिर पूछा। यह हृदय का सौदा है कला। उस वीरांगना की पूजा में क्या विशेषता है? हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने की विशेषता है। वह शायद इसीलिए कि वह एक कुल ललंगना नहीं है, क्योंकि वह एक ही वस्तु रूप यौवन सतीत्व सौदा की भांति सबको बेचने को तैयार हो जाती है। पूजा भी एक सौदा है। पूजा के लिए भी देवता को इच्छित पदार्थ की आवश्यकता है। जहां उसे वे मिलते हैं, वहीं की पूजा वह स्वीकार करता है। पूजा भी एक सौदा है। देवता के चले जाने पर कला इसी वाक्य पर विचार करती रही। सच्चे हृदय से की हुई पूजा का कोई मूल्य नहीं। पूजा के भाव का आदर नहीं, दिखावटी चढ़ावे के पदार्थ ही सबको पसंद हैं। अच्छा देवता, तो मैं भी तुम्हारी पूजा के लिए उन्हीं पदार्थों को जुटाऊंगी जिन्हें तुम पसंद करते हो। धर्म की लकीर पीटूंगी, शास्त्रों की आज्ञा मानूंगी, अंत तक देवता को प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। धर्म, देवता, पूजा, पूजा सौदा। वह चिल्ला चिल्ला कर यह कहने लगी। उस समय उसके मुख पर हंसी थी और नेत्रों में आंसू। जब तक देवता में वरदान देने की शक्ति रही, तब तक पुजारी ने मन से तन से पूजा की, परंतु जब धन रूपी वरदान देने की शक्ति का नाश हो गया, तो वीरांगना ने देवता को मंदिर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। घूमते घूमते देवता ने दूसरे मंदिर का द्वार खटखटाया। द्वार खुला। नीचा सिर किए देवता कुर्सी पर बैठ गया। शराब। एक छोटी सी प्याली सामने सरका कर युवती बोली। देवता की निंद्रा भंग हुई।
उसने आंखें ऊपर उठाकर देखा। यह क्या? उसने आंखें मलकर फिर उधर देखा। कला। वह चिल्ला उठा। हाँ, मैं कला हूँ, देवता, नई पुजारिन के रूप में। यह मैं क्या देख रहा हूँ? क्या यह रूप पसंद नहीं है? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें इस प्रकार की पूजा पसंद है। हे भगवान, तुम यहाँ एक वेश्या? नहीं कला, यह ना कहो। तुम मेरी स्त्री हो। मेरी स्त्री एक वेश्या? क्या बिगड़ गया? जो अन्य वेश्याएं हैं वे भी तो किसी की स्त्रियां नहीं होंगी। तुम्हें तो पूजा का रूप चाहिए ना। तुम रूप, वासना, कुलटापन, दिखावटी हाव भाव के भूखे थे। वह तुम्हें अब मिल रहे हैं। अब तक अन्य वीरांगनाएं उन्हें दे रही थी, अब तुम्हारी स्त्री दे रही है। वह पास आ गई। देवता दोनों हाथों से सिर पकड़कर सोचने लगा। सोच क्या रहे हो? शराब पियो। मैं तो बहुत दिनों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। घर में मेरी पूजा पसंद न थी। लो यहाँ इसे अपनाओ। चुप रहो कला। ओहो, मैंने यह क्या कर दिया? मैं नहीं समझता था कि मेरा पाप इस प्रकार वृद्धि पाएगा। मैं नहीं जानता था कि मैं स्वयं ही अपनी स्त्री को वैश्य बना दूंगा। मैं यह कैसा अनर्थ कर बैठा। अनर्थ कैसा? यह तो धर्मशास्त्र की आज्ञा है, प्राचीन प्रथा है। पति देवता होता है, स्त्री दासी। वह स्त्री का चाहे जो कुछ कर सकता है। स्त्री को तो पति को प्रसन्न रखने की सदा चेष्टा करनी चाहिए, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। इसमें तुम विश्वास करती हो? क्यों नहीं, मुझे जन्म से यही सिखाया गया है। अब भी विश्वास करती हो? हाँ। सच कहते हो? देवता के सामने झूठ नहीं बोलूंगी। अब भी मुझे देवता समझती हो? हाँ। मेरे लिए जो चाहूं कर सकोगी? हाँ, चाहे वो कैसा ही कठिन कार्य हो। जो कुछ कर चुकी हूं, इससे कठिन और क्या हो सकेगा? मृत्यु? नहीं, तो मेरे साथ मेरे लिए प्रसन्नता से मर सकोगी? अवश्य। शराब के 2 प्याले भरो। कला ने 2 प्याले भरे। पति ने एक पुड़िया दोनों में डाल दी। उठाओ इसे। दोनों ने प्याले उठाकर होठों से लगाए। सांसा न रखो, पति बोला। देवता के साथ कहीं भी। जो कुछ इस जन्म में और इस समाज में न कर सके, वह अगले जन्म में और किसी अन्य समाज में करेंगे। दोनों ने प्याले खनकाए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर हंसते हुए देखकर विष के प्याले गले से नीचे उतार दिए। हेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।